1100 रुपए का सिलेंडर हो रहा है और इतनी महंगी हो रही पिसाई, और 30 पैसे एक बच्चे के दे रहे हैं। एक बच्चे के पर मंथ 9 रुपए बनते हैं। एक बच्चे का खर्चा अगर पिसाई देखे जाए तो 15 रुपए ईंधन रह गया, बाकी तो ऐसे तो। देखो ये जो प्रदर्शन है ये सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ हो रहा है। तो इस सरकार सोई हुई है, इस सरकार को जगाने के लिए हमें बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो सेंटर की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, ये दोगली सरकार है, दोगली बात करती है, दोगली राजनीति करती है। राज्य भी कोई नेता काम में जाओगा, हम तो बड़न ध्यान। हम हमारी तरफ से किसी को चुने पर बीजेपी सरकार को हम बिल्कुल नहीं आने देंगे, विरोध करेंगे। वोट कैसे देंगे जब सबका सरकार हमारी बात मान नहीं रही और टेबल पे बैठ के कोई बात करती है तो उसमें सच्चाई नहीं है। तो हमें मांग पत्र देने के लिए आए थे पीओ मैडम को, उसके बाद में फिर निश्चित ही धरना रखेंगे यहाँ पे। लघु सचिवालय हिसार के सामने है। लघु सचिवालय हिसार के सामने आंगनवाड़ी वर्कर एक बार फिर प्रदर्शन करने आई हैं। वादा खिलाफी सरकार ने उनसे की है और उनके साथ जो वादा खिलाफी की है उन्हीं से हम जानना चाहेंगे क्या वादा खिलाफी की है। प्रदर्शन है ये सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ हो रहा है। और सरकार, ये जो सरकार है चाहे वो सेंटर की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, ये दोगली सरकार है, दोगली बात करती है, दोगली राजनीति करती है, दोगला इसका व्यवहार है। एक तरफ तो ये जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं कि जय श्री राम को मानने वाले हम, राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। वहीं उसी राम के राज्य में जब ये कहावत थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब वचन नहीं जाना चाहिए, तो आज ये वचन भर रहे हैं उसके बाद में मुकर जा रहे हैं। इसी तरीके मजदूरों के साथ वचन का एक बार मामला बताइए कि सबके साथ वचन भरते हैं और फिर इनकार करते हैं, थोड़ा सा एक बार क्लियर कीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर कितना बड़ा किसान आंदोलन चला, एमएसपी पे सब पे बातचीत हुई बाकायदा। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हम ये चीज मानेंगे, आज तक नहीं मानी। मुख्यमंत्री ने खुद, ये जो स्कीम वर्कर है, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई है, उनके उच्च अधिकारी हैं जो असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी लेवल तक के अफसर हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई है। विशेषकर आंगनवाड़ी की बातचीत करें तो हम कि आपकी ये बात हमने मान ली है, रिटर्न में दे दिया उन्होंने लिख के, उसके बातचीत नहीं मान रहे। मजदूरों के खिलाफ इसी तरीके से हो रहा है। निर्माण मजदूरों के पिछले महीने 11 तारीख को लेबर कमिश्नर के साथ बैठ के बातचीत हुई कि लिखित में दिया कि ये चीज़ हमने मान ली, लागू नहीं कर रहे हैं, धरातल पे लागू नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे मनसा साफ इनकी नीति दिखाई देती है। इसलिए आज आंगनवाड़ी वर्कर आज के तारीख में पूरे हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इस तरीके से प्रदर्शन करके ज्ञापन दे रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं इस ज्ञापन के बाद अगर इनकी बातें नहीं मानी गई तो अगले महीने सितंबर के पहले हफ्ते में सीएम सिटी जिसको कहते हैं, मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र जो है करनाल, उसके अंदर बेमियादी धरना लगाया जाएगा, बल्कि पड़ाव डाल के, दिन रात पड़ाव डाल के वहाँ ये आंगनवाड़ी वर्कर बैठेंगी अगर बातचीत सिरे नहीं चढ़ती है तो। मैम नाम बता दीजिए अपना। जी मेरा सुमन दानसू, ब्लॉक प्रधान। मैम लंबे टाइम से आंदोलन चला हुआ है, प्रदर्शन करने आते हो करके वापस चले जाते हो, क्या कोई प्रभाव पड़ रहा सरकार पे? ये था जी, हमने पहले 4 महीने किया, तभी ये वादा किया गया था जो आपकी मांगे हैं वो पूरी कर देंगे, और 4 अप्रैल को ये कह उठा जो हमारी बहनें टर्मिनेट थी उनको बहाल कर देंगे। लेकिन 4 अप्रैल को गए हुए आज यानी 5 महीने होने को जा रहे हैं, अभी तक बहाल नहीं हुई बहनें। उनके लिए बार बार हम आ रहे हैं भी उनको कम से कम बहाल तो करो, जो अपने वादे किए तो पूरे करो आप, वो भी नहीं करी सरकार। तो भविष्य में आंदोलन कैसे देखते हो कि मतलब एक दिन के आंदोलन से काम चल जाएगा? आज तो हमें मांग पत्र देने के लिए आए थे पीओ मैडम को, उसके बाद में फिर निश्चित ही धरना रखेंगे यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और क्या समस्याएं हैं आंगनवाड़ी के अंदर? आंगनवाड़ी की ये समस्या है कि जो पक्का बना रहे हैं तो 1100 रुपए का सिलेंडर हो रहा है और इतनी महंगी हो रही पिसाई, और 30 पैसे एक बच्चे के दे रहे हैं। एक बच्चे के पर मंथ 9 रुपए बनते हैं। एक बच्चे का खर्चा अगर पिसाई देखे जाए तो 15 रुपए ईंधन रह गया, बाकी तो ऐसे तो कभी नहीं होगा। हाँ, मतलब एक बार दोबारा बता दीजिए मैम कि कितना देते हैं और कितना खर्च बैठता है? का रोजाना का 30 पैसे हैं। अगर उसका 1 महीने का राशन बनाया तो 9 रुपए उसकी बनाई बनती है मेहनताना। 15 रुपए तो उसके जो राशन बनता है उसकी पिसाई होती है, उसमें ईंधन रह गया बाकी और आलू रह गए बाकी। जो हमारी हेल्प रेट देने में असमर्थ, हम घर से नहीं लगाएंगे, 1 रुपए भी सरकार दे नहीं रही, डिपार्टमेंट नहीं दे रहा। और इसका एक किराए का भी मसला है कि किराया कितना मिलता है, कम मिलता है थोड़ा सा? गाँव में तो देते नहीं। गाँव में अगर आप अपने मकान में या कहीं भी रहते हो, मकान में रखो या कोई गवर्नमेंट उसमें रखो, किराया नहीं, जबरकर अपने पास से भर रही है। और आपकी जो तनख्वाह का जो मसला था, वादा किया गया था कि आपकी तनख्वाह बढ़ा के दी जाएगी, वो कितनी बढ़ाई? बढ़ाई भी नहीं है हमारी तो, जो 5 की हमने 4 महीने धरना दिया, जब कहता 100 रुपए धरना काट के और बाकी दी जाएगी। फिर 25% का लेटर जारी करा रहा, वो 75% काट के दे रहे हैं।
वो मतलब 4 महीने जो आंदोलन था 75% काट के आपको वापस कर हाँ जी, हम यही कह रहे हैं बार बार जो वादे किए थे उनको जल्द से जल्द अगर सरकार पूरा कर देगी तो भविष्य में इनके लिए बहुत ज़्यादा ठीक है। नहीं हमने तो देखो हमारे रूप धरने आना उरे। तो सिर्फ आंदोलन करने से काम चल जाएगा या इनका कोई बहिष्कार करोगे जो गाँव में नेता लोग आते? बहिष्कार करना तो लाग रहे हैं जी इनका, और कितना करा, बहुत ज्यादा बहिष्कार करा। हम तो यह कहा जब भी कोई नेता काम में जाओगा हम तो बढ़न ध्यान ही ये बहिष्कार हमारे पास इसका ना दें वोट। मेरा नाम सरोज है जी, अगर वो ब्लॉक उप प्रधान। तो एक लगातार आंदोलन चल रहा है, आप आंदोलन करने आते हो, एक दिन करके चले जाते हो, लेकिन इसका नेताओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा? कैसे देखते हो जी? इन नेताओं का प्रभाव है कि वो सरकार मान नहीं रही, तो इस सरकार सोई हुई है। इस सरकार को जगाने के लिए हमें बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो इसका कोई गाँव में जो आप बोल रहे थे गाँव में हम विरोध करेंगे, इनको घुसने नहीं देंगे जी? जब सरकार हमारी नहीं सुन रही तो हम सरकार की क्यों सुनेंगे? हमारे मजदूर है, किसान है, हम किसान की बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो हम जब सरकार हमारी नहीं सुने तो हम उनकी क्यों सुनेंगे? हम गांव में नहीं घुसने देंगे और ना ही इस 2024 में आने वाले इसको नहीं बढ़ने देंगे। अभी आदमपुर का इलेक्शन होगा तो क्या आंगनवाड़ी वर्कर उपचुनाव में बीजेपी सरकार का, जेजेपी सरकार के जो प्रतिनिधि होंगे विरोध करेंगे? हाँ जी, हम हमारी तरफ से किसी को चुने पर बीजेपी सरकार को हम बिल्कुल नहीं आने देंगे। इसके खिलाफ में वो हाँ। मैम कैसे देखते हो, अभी उपचुनाव आएगा आदमपुर का, अभी पंचायत चुनाव भी आएंगे, तो बीजेपी जेजेपी जो भी सरकार में बैठी जो वादा खिलाफी कर रही, उनके साथ आप लोगों का क्या व्यवहार होगा? कि वोट दोगे, विरोध करोगे, क्या करोगे? हम विरोध करेंगे, वोट कैसे देंगे जब सबका सरकार हमारी बात मान नहीं रही और टेबल पे बैठ के कोई बात करती है तो उसमें सच्चाई नहीं है और उस बात को लागू नहीं कर रही, तो हम कैसे साथ दे देंगे? हम साथ नहीं दे सकते। सरकार ने तो हमारे साथ इतना सौतेलापन का व्यवहार कर रखा है कि आंगनबाड़ी वर्कर को जब चाहे वहाँ मोड़ दें। सारे महकमों का तो का वर्कलोड हमारे ऊपर है। पोषण टैकर करवाने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि पोषण टैकर। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम पोषण टैकर नहीं करेंगे। हमारे पास कोई संसाधन नहीं, हम पैसे कैसे पोषण टैकर कर देंगे? गोली मार दो, अरे गोली कहाँ से मार देंगे? हमारे पास बंदूक नहीं है तो कहाँ से पोषण टैकर कर देंगे? सरकार हमें संसाधन मुहैया कराए और हमारे से काम लेने का काम करे। हम काम करेंगे, काम करने के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बेकार में हमारे ऊपर दबाव न बनाया जाए, हमारा शोषण नहीं किया जाए। हमारे पास कोई फोन नहीं है तो हम पोषण टैकर कहाँ से कर देंगे?